हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 15 का 5 सेकंड एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो कोई इस चैनल में नया है वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है मिन्योको से, जो प्लानिंग बना रही होती है कि वो यहाँ से कैसे निकलेगी। और तभी उसे शिन्वो का कॉल आता है और वो उससे मिलने जाती है, जहाँ पर शिन्वो मिन्योको से कहता है, मैं आज तुमसे ऐसे सवाल पूछूंगा जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। गोमिनम, तुम्हें पता है कब मुझे पता चला कि तुम एक लड़की हो? तब मिन्योको कहती है, प्रीमियर वाले दिन। तब वो कहता है, तुम्हें वो शिन्वो और मिन्योको की पपेट स्टोरी याद है? मुझे कब पता चला कि तुम एक लड़की हो? तब मिन्योको कहती है, रूफ टॉप में। और वो हैरान होकर शिन्वो की तरफ देखती है। तब वो कहता है, दैट्स राइट, मुझे उसी टाइम पता चल गया था कि तुम एक लड़की हो। तुम्हें वो क्लमजी गर्ल वाली स्टोरी याद है ना, जिसमें एक मेंबर एक लड़की की मदद करता है उसका सीक्रेट छुपाने में? मुझे स्टार्टिंग से ही सब पता था और मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, और बाद में मुझे तुमसे प्यार भी हो गया। जिस लड़की से मैं तुम्हें मिलाने वाला था वो तुम ही थी। और ये सुनने के बाद मिन्नी को बहुत सरप्राइज होती है। फिर हम देखते हैं तैंगन जापान आ चुका होता है, जहाँ पर वो मिस्टर मा से पूछता है कि गोमिनम कहाँ है, वो अपने रूम में नहीं है। फिर वो कहता है शायद वो घूम रही होगी। तब वो चले जाता है और यहाँ मिस्टर मा कहता है, जैसे ही वो आया वो सीधे मिन्नियों से मिलने गया, शायद उन्हें कुछ निपटाना होगा, क्यों ना मैं उनके लिए कुछ करूँ। और यहाँ पर तैंगन मिन्नियों को ढूंढ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ शिन्वो कहता है, मैंने तुम्हें साफ साफ सब कुछ दिखा दिया है, मैं तुम्हें पहले की तरह ही देखता रहूँगा, तुम्हें अंधेरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। और तैंगन इन्हें दूर से देख रहा होता है। तब शिन्वो तैंगन को देख लेता है और यहाँ मिन्नी को जैसे ही जाती है तभी शिन्वो उसे खींचता है और उसके गले लग जाता है। और यहाँ तैंगन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाता है। तब मिन्नी को कहती है, शिन्वो मुझे जाने दो। तब वो उसे छोड़ता है और मिन्नी को कहती है, थैंक यू शिन्वो, मुझ पे नज़र रखने के लिए और मेरी मदद करने के लिए। एंड आई एम सॉरी टू। मुझे ये कह के बहुत बुरा लग रहा है, पर मेरा आंसर वही है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हो। प्लीज़ मेरा हाथ अब मत पकड़ो। और वो वहाँ से चली जाती हैं। और यहाँ पर शिन्वो बहुत उदास होता है और वो कहता है, आखिरकार हम एंड तक पहुँच ही गए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है रखने के लिए। फिर हम देखते हैं तैंगयान मिस्टर मा को बताता है कि उसने काउंटर में मिन्योको के लिए कोई गिफ्ट रखा है तो उसे दे देना। तब मिस्टर मा कहता है, तुम ही दे देना ना। तब मिस स्टाइलिश मिन्योको के पास जाती है और वो उससे कहती है कि तैंगयान उससे मिलने आया, तो वो उसके साथ चले। फिर हम देखते हैं तैंगयान मिस्टर मा का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ मिन्योको आती है और वो कहता है, मिस्टर मा। तब मिन्योको उसके पास आके पूछती है, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? तब तैंगयान कहता है, हाँ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। तब वो कहती है, क्या देना है, जल्दी से दो और मैं यहाँ से जाऊँ। तब वो कहता है, क्यों, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है? तब मिन्नी को कहती है, तुमने कहा था मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँ, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं डिसअपेयर हो जाऊँ। तब वो कहता है, तुम मेरे बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोची? अगर तुम्हारे पास वक्त है तो देखो यहाँ पर कितनी बड़ी छोटी फिश है। तब मिन्नी को कहती है, क्या? तब वो कहता है, ठीक है, तुम जल्दी में हो तो यहाँ से जाओ। पर मिन्नी को नहीं जाती है और वो कहता है, तुम जा क्यों नहीं दियो? तब वो कहती है, तुमने कहा था तुम्हें मुझे कुछ देना है। तब टैंगन कहता है, हाँ। तब वो उसे वो एनवलप देता है और मिन्नी को उस फोटो को देखते हुए कहती है, कौन है ये? तब वो कहता है, तुम्हारी मदर, ली शुजिन। तब मिन्नी को कहती है, तुमने कहा कि ये मेरी मदर है, उनका नाम ली शुजिन था। तब वो बहुत इमोशन होती है, क्योंकि अब वो उसकी माँ से तो नहीं मिल सकती, कम से कम उसे उसकी माँ का नाम तो पता चला। फिर सीन कट होता है मो वॉरेन की तरफ, जो जुहा किंग से अपने सवालों के जवाब मांगने आई थी। जहाँ पर जुहा किंग कहते हैं कि उन्हें याद है जेयुनगो ने कहा था कि ये सॉन्ग वो अपनी वुमेन के लिए बना रहा है। तब वो कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। तब वो कहते हैं, मेरे पास अच्छी मेमोरी है, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ कि जेयुनगो ने ये सॉन्ग अपनी वुमेन के लिए बनाया था, जो मिसअंडरस्टूड हो गई थी तुम्हारी वजह से। मैंने सुना है कि तुमने इसे खरीद लिया है। तब मो वॉरेंग उन पर चिल्लाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर मो वॉरेंग अपने आप को तसल्ली दे रही होती है कि जेयुनगो ने उनसे ही प्यार किया था। फिर सीन कट होता है जहाँ मिन्नी को कहती है, तो तुम्हारी मदर ने तुम्हें मेरी मदर के बारे में बताया? तब वो कहता है, अब तुम्हें सब पता चल चुका है तो मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मदर की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स अलग हुए थे, तो ये पूछना तुम्हारे लिए मुश्किल था। तब वो उसे वो सॉन्ग देता है और कहता है, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है, जो सॉन्ग तुम्हारे फादर ने बनाया। तुम बहुत क्यूरियस होगी ये जानने के लिए कि ये सॉन्ग कैसा बना है, क्योंकि इसे मैंने अरेंज किया है, तो क्यों ना तुम इसे सुनो। तब मिन्नी को वो सॉन्ग ले लेती है और तैंगन कहता है,
थैंक्स टू दिस सॉन्ग मेरी मदर अब तुम्हारी स्टेप मदर बनने वाली है, तो क्यों ना तुम उनके साथ रहो और अपनी मदर के बारे में डिटेल में जानो। और वो जा ही रहा होता है कि तभी मिन्नी को कहती है इतना रूड मत बनो, मुझे पता है इस सॉन्ग की वजह से मेरी मदर छोड़ी गई थी और तुम्हारी मदर ने तुम्हें छोड़ दिया, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। पर मेरी मदर ने भी उतना ही दर्द सहा होगा कि जैसे ही उन्होंने हमें जन्म दिया वो मर गई। तुमने कहा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ रहूं, मैं तुम्हारी मॉम के साथ कैसे रह सकती हूँ? तुम अपने बारे में सोचने में इतने बिजी हो कि तुम्हें और कुछ नहीं दिख रहा है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बता पाई कि मैं तुम्हारी मॉम के बारे में जानती हूँ, क्योंकि तुम बहुत उदास लग रहे थे, इसलिए मैं नहीं बता पाई कि मुझे सब पता है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बता पाई कि ये मेरे फादर का सॉन्ग है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अपने रीजंस हैं। तुमने कहा था तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो, पर अब मेरे लिए तुम्हें देखना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं अब यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ जिससे मैं तुम्हें ना देख पाऊँ। अब मैं और तुम कभी नहीं मिलेंगे। तब मिन्नी को वहाँ से उदास होकर चली जाती है और तेंगियान उसके पीछे जाता तो है पर रुक जाता है और ऐसा लगता है उसे अफसोस हो रहा है। फिर सीन कट होता है इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जैसे ये ख़त्म होता है वैसे ही तेंगियान सियोल चले जाता है और यूई उससे मिलने आती है और उससे बाली ट्रिप के लिए पूछती है और तेंगियान कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा? तब यूई उसे बताती है कि जब से उसने उसे धमकी दी है तब से वो इतनी डरी है कि उसे नींद नहीं आ रही है। तब तेंगियान कहता है आज रियल मिनम आ जाएगा और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम टाइम से वापस आना, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपना रिलेशनशिप कैसे एंड करना है और तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इससे निकाल रहा हूँ और उसके बाद तुम अपने रास्ते जा सकती हो और आराम से सो भी सकती हो। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था इसकी एंडिंग तुम ही डिसाइड करोगी, मैं वही करूँगा। और वैसे भी ये रिलेशनशिप एक झूठ से स्टार्ट हुआ था, तो तुम बताओ कौन सा झूठ बोलना है इसे ख़त्म करने के लिए। फिर वो जा रहा होता है तब यूई कहती है तेंगियान तुम्हें सब झूठ पता है जो मैंने बोले हैं, पर तुम्हें पता नहीं चला कि असलियत में मैं क्या फ़ील करती हूँ। तब तेंगियान कहता है तुम्हें अपने झूठ पर शर्म नहीं आती, लेकिन तुम अपने सच पे बहुत शर्मिंदा होगी। और वो गुड बाय कह के वहाँ से चले जाता है और यहाँ यूई को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत उदास भी होती है। फिर हम मिस्टर किम को देखते हैं जो अपना हुलिया संभाल रहे होते हैं कि तभी उनका कैमरा पानी में गिर जाता है और उनकी करी कराई मेहनत में पानी फिर जाता है। फिर हम देखते हैं मिन्नियो को और जैमी घूमने जाते हैं और मिस्टर किम उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। तभी मिन्नियो को जैमिन से कहती है क्या वो उसकी एक फ़ोटो ले सकती है। तब जैमी कहता है मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ, चलो बताओ मैं कौन सा पोज मारूँ, क्यूट, सेक्सी या फिर वाइल्ड। तभी मिन्नियो को अचानक उसकी फ़ोटो ले लेती है और वो कहता है मैंने तो पोज मारा ही नहीं था। तब मिन्नियो को कहती है मुझे वही जैमी पसंद है जिसे मैं जानती हूँ, क्योंकि अब ये मेरे पास एक ही है तो मैं इसे ले रही हूँ। तब जैमी कहता है अब मैं तुम्हारी फ़ोटो लूँगा और यहाँ मिन्नी को मन में कहती है थैंक यू जैमी, मुझे हमेशा हंसाने के लिए, थैंक यू तुम्हारे सॉन्ग के लिए, और मैं ये कभी नहीं भूलूँगी। फिर सीन कट होता है जहाँ मिन्नी को शिन्वो से थोड़ी दूर बैठी होती है क्योंकि वो उदास लग रहा होता है। तब वो हॉट कॉफ़ी ऑर्डर करती है और वो शिन्वो के पास ले जाती है और वो उससे कहती है तुम हमेशा मेरे साथ सॉफ्ट और काइंड रहे, आई एम सॉरी मैं तुम्हें कंसोल नहीं कर पा रही हूँ। तब वो कहता है इट्स ओके, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था बट इट्स ओके, अब मुझे आदत हो गई है तुमसे बार बार रिजेक्ट होने की और मैंने इसकी प्रैक्टिस भी कर लिया है। ये कॉफ़ी बहुत वार्म है, ये मुझे कंसोल कर रही है। तब मिन्नी को उसकी भी एक फ़ोटो लेती है और वो कहती है तुम बहुत वार्म लग रहे थे और ये मेरे पास एक ही है तो मैं इसे ले रही हूँ। तब वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और वो उसे खिला रही होती है पर वो खुद ही खा लेती है। और मिन्नी को शायद ये फ़ोटोज़ इसलिए ले रही है क्योंकि जब वो उनसे दूर चल जाएगी तो उन्हें बहुत मिस करेगी। और इसी के साथ हमारी ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।